नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। डाटा सेंटर और ग्रीन एनर्जी में अग्रणी भूमिका निभा रहे CEL योगी आदित्यनाथ। CEL जैसे संस्थानों के माध्यम से ही नया भारत अपनी शक्ति, तकनीक और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा। CM योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में CEL ESDS ग्रीन डेटा सेंटर का किया शिलान्यास। CM योगी ने नए ग्रीन फील्ड डाटा सेंटर को PM मोदी के 2070 तक नेट जीरो के संकल्प की ओर मजबूत कदम करार दिया। 2027 तक उत्तर प्रदेश 20,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी उत्पन्न करेगा, जिसमें CEL की भूमिका प्रमुख होगी। CM ब्रह्मोस और आकाश जैसी मिसाइल पाकिस्तान में टेस्टेड और दुनिया में ट्रस्टेड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा भारत सरकार में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को गाजियाबाद के साहेबाबाद में CEL ESDS ग्रीन डेटा सेंटर का शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने CEL द्वारा विकसित हो रहे नए ग्रीन फील्ड डाटा सेंटर पर प्रसन्नता जताई और कहा कि ये प्रधानमंत्री के 2070 तक नेट जीरो के संकल्प की ओर एक मजबूत कदम है। उन्होंने ये भी कहा कि 2027 तक उत्तर प्रदेश 20,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी उत्पन्न करेगा, जिसमें CEL की भूमिका प्रमुख होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने CEL की यात्रा को भारत के औद्योगिक पुनरुत्थान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बताया। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री मोदी के 2047 के विकसित भारत विजन का प्रमुख स्तंभ बताया और कहा कि CEL जैसे संस्थानों के माध्यम से ही नया भारत अपनी शक्ति, तकनीक और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। गाजियाबाद में सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के स्वर्ण जयंती समारोह एवं डाटा सेंटर के शिलान्यास के अवसर पर मुख्यमंत्री ने विधिवत पूजा अर्चना में हिस्सा लिया और प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया, जहां पर उन्हें डाटा सेंटर और इसकी कार्य प्रणाली के विषय में जानकारी दी गई। उन्होंने प्रांगण में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। कार्यक्रम में CEL की ओर से भारत सरकार को लगभग 21 करोड़ रुपए के लाभांश का चेक भी भेंट किया गया, जबकि CEL और मल्टी इंफ्रा के बीच 200 मेगावाट सोलर मॉड्यूलर के लिए MOU भी हस्तांतरित हुआ। डिसइन्वेस्टमेंट से मिनी रत्न तक का सफर प्रेरणादायी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड CEL की 50 वर्षों की यात्रा को एक सक्सेस स्टोरी बताते हुए कहा कि ये संस्थान अब अमृतकाल में प्रवेश कर चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने में निर्णायक भूमिका निभा रहा है। CEL की स्वर्ण जयंती पर आयोजित समारोह में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक ऐसा भी समय था जब अंधकार के बादल मंडरा रहे थे। CEL को डिसइन्वेस्टमेंट की सूची में डाल दिया गया था, लेकिन आज वही CEL एक लाभ कमाने वाली मिनी रत्न कंपनी बन गई है और केंद्र सरकार को लाभांश का चेक सौंप चुकी है। ये परिवर्तन आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रेरणा स्रोत है। CEL की स्वर्ण जयंती पर आयोजित समारोह में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक ऐसा भी समय था जब अंधकार के बादल मंडरा रहे थे। CEL को डिसइन्वेस्टमेंट की सूची में डाल दिया गया था, लेकिन आज वही CEL एक लाभ कमाने वाली मिनी रत्न कंपनी बन गई है और केंद्र सरकार को लाभांश का चेक सौंप चुकी है। ये परिवर्तन आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रेरणा स्रोत है। CEL की तकनीकी दक्षता और इनोवेशन दे रहे देश को मजबूती। मुख्यमंत्री ने CEL द्वारा रेलवे, रक्षा, अक्षय ऊर्जा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में किए गए नवाचारों की प्रशंसा करते हुए कहा कि संस्था की प्रौद्योगिकी और इनोवेशन देश को मजबूती दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि CEL द्वारा स्मार्ट क्लासरूम, सिग्नलिंग सिस्टम, रिन्यूएबल एनर्जी मॉड्यूल और डिफेंस उपकरणों के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश का पहला सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल CEL ने तैयार किया है और आज वह भारत का पहला ग्रीन फील्ड डाटा सेंटर भी स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में ब्रह्मोस मिसाइल से जुड़े उपकरण भी CEL जैसे संस्थानों के सहयोग से ही बन रहे हैं। कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए CM योगी ने कहा कि ब्रह्मोस और आकाश जैसी मिसाइल का उपयोग हाल ही में पाकिस्तान पर किया गया। हम कह सकते हैं कि इन दोनों मिसाइलों की क्षमता को पाकिस्तान में टेस्टेड और दुनिया में ट्रस्टेड किया जा चुका है। नया उत्तर प्रदेश, नया आत्मविश्वास। मुख्यमंत्री ने CEL के विकास को उत्तर प्रदेश की बदलती तस्वीर से जोड़ा। उन्होंने बताया कि पिछले 8 वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था 2.5 गुना बढ़ी है।
6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है और अब निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि 2017 में प्रदेश बीमारू की छवि से जूझ रहा था, लेकिन आज ये देश का ग्रोथ इंजन बनने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों में से 15 लाख करोड़ के निवेश को ग्राउंड ब्रेकिंग के जरिए प्रोडक्शन से जोड़ा गया है। अमृतकाल में ये समर्पण का समय CEL की यात्रा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, आपका बचपन अच्छा था, जवानी में कुछ भटकाव आया, लेकिन अब आपका अमृतकाल शुरू हो चुका है। ये आने वाले 25 वर्ष भारत को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने के लिए समर्पण का समय है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बार बार ये संदेश देते हैं कि इंस्टीट्यूट्स को इंडस्ट्री से जोड़ना चाहिए और उत्तर प्रदेश के पास इसके लिए IIT, IIM, विश्वविद्यालय और केंद्रीय प्रयोगशालाओं के रूप में उत्कृष्ट संस्थान मौजूद हैं। नोएडा में स्थापित होगा देश का पहला क्वांटम यूनिट। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि CEL का अपना एक इतिहास है। इस संस्थान ने 1970 में पहले सोलर सेल को इजाद किया था। आज 50 साल बाद अब ये ग्रीन डाटा सेंटर भी शुरू करने जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते हुए कहा कि अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए आपका नाम इतिहास में दर्ज हो गया है और मुझे खुशी है कि मेरे मंत्रालय की 2 संस्थाओं ने भी उसमें अपना योगदान किया। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द हम नोएडा में IIT के अंदर देश का पहला क्वांटम यूनिट स्थापित करेंगे। इसके साथ ही लखनऊ के नजदीक बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करेंगे और अगस्त में 2 या 3 दिवसीय एक स्टार्टअप कॉन्क्लेव आयोजित करने की भी योजना बना रहे हैं। इस अवसर पर भारतीय सरकार में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उत्तर प्रदेश के IT मिनिस्टर सुनील कुमार शर्मा, राज्य मंत्री समाज कल्याण विभाग असीम अरुण और पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप मौजूद रहे। डिजिटल इंडिया और ग्रीन इंडिया को मिलेगी मजबूती। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड CEL एक मिनी रत्न CPSE है जो भारत सरकार के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग DSIR के अंतर्गत कार्य करता है। CEA के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक चेतन प्रकाश जैन ने बताया कि इस ग्रीन डेटा सेंटर को ऊर्जा की कम खपत करने वाला, पूरी तरह सुरक्षित और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए तैयार डिजाइन किया गया है। ESGS के साथ साझेदारी के माध्यम से CEL आधुनिक क्लाउड और डेटा सेंटर टेक्नोलॉजी को संवहनीयता के साथ जोड़ रहा है। ये केंद्र मॉड्यूलर PODS, स्मार्ट कूलिंग, रिफ्लेक्टिव रूफिंग, वर्षा जल संचयन और मल्टी ISP सपोर्ट जैसी सुविधाओं से युक्त होगा, जिसकी कुल क्षमता 30 मेगावाट है और प्रत्येक मंजिल पर 200 रैक तक विस्तार संभव होगा। ESGS की पेटेंट टेक्नोलॉजी और प्रबंधित सेवाएं इस केंद्र को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने में सहायक रही हैं। कंपनी के CMD एवं CEO पीयूष सोमानी ने बताया कि ये डेटा सेंटर टियर 3 TIA अपटाइम मानकों के अनुरूप है और इसे हर फ्लोर पर 200 हाई डेंसिटी रैक, 30 मेगावाट की क्षमता और 40 Gbps कनेक्टिविटी के लिए तैयार किया गया है। ये परियोजना डिजिटल इंडिया और ग्रीन इंडिया जैसे राष्ट्रीय अभियानों को मजबूती प्रदान करेगी। योगी आदित्यनाथ ने आज कैलाश मानसरोवर भवन से जाने वाले यात्रियों को किट भी प्रदान की और गाजियाबाद के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। मौके पर मुख्यमंत्री ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि गाजियाबाद जो 2024 से पहले एक अपराधी गतिविधियों के लिए जाना जाता था, आज वहां पर विकास की गंगा बह रही है। चाहे हाई स्पीड हो या एक्सप्रेस वे हो, मेट्रो हो, गाजियाबाद हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। इसके लिए मैं गाजियाबाद की जनता को शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वर्तमान युग। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।